नमस्ते, खुश रहो बिटियाओं। I am JVN Jyoti Kumawat, Faculty of Education and Methodology. Today I am going to present role of education in modernization, which is from the course Knowledge and Curriculum and for the program B.Ed second semester. So students, पिछले वीडियो में हमने आधुनिकीकरण का अर्थ एवं उसके लाभ एवं हानि की बात की थी। अब हम इसमें आधुनिकीकरण का एजुकेशन का क्या रोल है आधुनिकीकरण के अंदर, उसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसमें शिक्षा का योगदान जो है, अगर संस्कृति की सुरक्षा, विकास एवं शोधन के संदर्भ में अगर हम बात करें तो आधुनिकता का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी प्राचीन संस्कृति को पूरी तरह छोड़ दें। प्राचीन संस्कृति हमारे समाज की आत्मा है, उसकी सुरक्षा एवं विकास बहुत आवश्यक है, परंतु आधुनिकीकरण के लिए यह भी आवश्यक है कि प्राचीन संस्कृति की अनुपयोगी बातों को छोड़कर उसमें से कुछ नवीन जोड़कर उसका शोधन कर लिया जाए। बस शिक्षा की यही एक प्रक्रिया जो कि यह कार्य कर सकती है। दूसरा हम बात करें तो इसमें तार्किक चिंतन एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के संदर्भ से तो आधुनिकीकरण के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति में तर्कपूर्ण ढंग से चिंतन करने की योग्यता हो तथा उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो। शिक्षा ही व्यक्ति में इन योग्यताओं का विकास करती है, जिससे वह तर्क के आधार पर उचित एवं अनुचित का उपयोग करके विवेक सहित प्राचीन तथा व्यय मान्यताओं का खंडन करके नवीन विचारों को अपना सकता है। अगर रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों को दूर करने की बात है तो शिक्षा व्यक्ति को पुरानी रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों के दायरे से निकालती है, उन्हें पुरानी परंपराओं को छोड़कर नवीन विचारों को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे समाज में आधुनिकीकरण में सहायता मिलती है। फोर्थ पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं कि नवीनतम जानकारी प्रदान करना। तो शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो भी नया हो रहा है उन सबकी जानकारी प्रदान करती है, जिससे समाज को आधुनिक बनाने में सहायता मिलती है। अब हम बात करें प्रजातांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के विकास की, तो शिक्षा व्यक्ति में प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का विकास करती है तथा धार्मिक सहिष्णुता उत्पन्न करती है। प्रशिक्षित तथा कुशल नागरिक तैयार करना, तो यह भी आधुनिकीकरण की ही वजह से है कि हमारे पास विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले कुशल तथा दक्ष नागरिक हो। शिक्षा ही इस प्रकार के योग्य एवं कुशल नागरिकों को तैयार करने का कार्य करती है। अब शिक्षा आधुनिकीकरण में आने वाली बाधाओं को भी दूर करती है। भारतीय समाज में अनेक ऐसी बाधाएं हैं, जैसे जातियाँ, सांप्रदायिकता, निरक्षरता, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास तथा गरीबी आदि। भारतीय लोग पुराने तरीकों को छोड़कर नए तरीकों को अपनाने में डरते हैं। वह संकुचित होने के कारण राष्ट्रहित की बात सोच नहीं पाते हैं। तो शिक्षा के माध्यम से गरीब व अज्ञानता को दूर किया जा सकता है। अब हम बात करें अच्छे मूल्यों का विकास करना, तो शिक्षा व्यक्ति को प्राचीन एवं नवीन दोनों प्रकार के मूल्यों की जानकारी प्रदान करके इन दोनों के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। यह उसे बताती है कि अत्यधिक भौतिकता से मूल्यों में गिरावट आती है, अतः हमें तकनीकी ज्ञान एवं नैतिक मूल्यों के बीच समन्वय बनाए रखना होगा। दृष्टिकोण, शिक्षा दृष्टिकोण को व्यापक भी बनाती है। शिक्षा व्यक्ति के दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है, जैसे कि प्राचीन रूढ़ियाँ, अंधविश्वास तथा पूर्वग्रहों को छोड़कर नवीन व उपयोगी विचारों मूल्यों को सीख करके अपनाने की प्रेरणा देती है। इसी प्रकार से शिक्षा सक्रिय बनाती है। निष्क्रियता आधुनिकीकरण के मार्ग में रुकावट है। शिक्षा ही एक ऐसी जो कि मानव की सक्रियता को बढ़ाती है और गतिशील मस्तिष्क का निर्माण करती है। अब हम बात करें प्राचीनतम आधुनिकता में समन्वय स्थापित करना,
तो जो पुराना है वह सब पुराना, जो नया है वह सब अच्छा है। तो सोचना गलत है, बल्कि परंपरा आधुनिकता दोनों में कुछ अच्छा है कुछ बुरा भी है। तो आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक माना जाता है कि दोनों में समन्वय हो। नेतृत्व के गुणों का विकास करना, तो आधुनिक दृष्टि से शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में नेतृत्व के गुणों का विकास करना चाहिए। प्रत्येक बच्चे में उसकी क्षमताओं के अनुसार बहुत कुछ करने की इच्छा होती है, लेकिन व्यक्ति इन क्षमताओं को नहीं पहचान पाता है। लेकिन कुशल नेतृत्व मिलने पर उससे इसका बोध हो जाता है। इसलिए नेतृत्व के गुणों का विकास अध्यापक के द्वारा अपने बच्चों में पैदा कर देना चाहिए। अब हम बात करें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना, तो आधुनिकता में जातीयता, प्रांतीयता, सांप्रदायिकता व संकुचित राष्ट्रीय बाधक है। आपसी सहयोग, भाईचारा, सद्भावना से युक्त समाज ही लोग अपनी क्षमताओं, कुशलताओं का उपयोग नया सोचने व करने में कर सकते हैं। अतः शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास होना चाहिए। अब हम बात करें परंपराओं के विकल्प की, तो व्यक्ति अपने प्राचीन परंपराओं को इसलिए भी छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि उसका कोई विकल्प उसके पास नहीं होता है। शिक्षा उसके समक्ष परंपरा के नए विकल्प प्रस्तुत करती है तथा इसे इन विकल्पों को अपनाने के लाभों से भी अवगत कराती है, जिससे आधुनिकीकरण में मदद मिलती है। अब हम बात करें ज्ञान में वृद्धि करना आखिर में, तो आज विश्व में लोग ज्ञान के पीछे ही भाग रहे हैं, आपने देखा होगा। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में संबंध स्थापित करके नवीनतम जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए, जिसके आधार पर पुरानी सोच को छोड़ा जा सके व नवीन दिशा में आगे बढ़ा जा सके। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से शिक्षा ने मॉडर्नाइजेशन के लिए एक बेहतर रोल प्ले किया है। धन्यवाद। थैंक यू।